नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 29 मार्च देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, असम और बंगाल के पहले चरण के मतदान के बाद असम की 47 सीटों का एक और ताजा एग्जिट पोल सामने आया जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि असम के पहले चरण की 47 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आरएसएस के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है। दरअसल देश में कोरोना फैल रहा है, लेकिन इस बीच आरएसएस जो काम कर रही है उसको लेकर के नया खुलासा हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी की ऑडियो टेप लीक होने के बाद अब पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के एक दिग्गज नेता का ऑडियो टेप रिलीज किया गया है जिसमें चुनाव में भारी गड़बड़ी करने का एक प्लान तैयार किया जा रहा है। किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है जहां पर किसानों ने हंगामा काट दिया। गाजीपुर में बताया जा रहा है बिजली काटे जाने से किसानों ने एक बड़ा फैसला लिया जिसके चलते सरकार को बड़ा झटका लगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने वहां के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एमआईएम ने अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के अंदर एंट्री कर ली है। एमआईएम ने अपने पहले प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असम में भाजपा को बड़ा झटका। एनडीए की साथी पार्टी जेडीयू ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं जिसके बाद असम का पूरा समीकरण बिगड़ गया है। क्या है पूरा मामला आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मोदी सरकार का एक और नया कानून लागू कर दिया गया है। इससे अब क्या असर पड़ेगा वहां की सरकार और लोगों के ऊपर, इसके बारे में भी हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल समेत असम के पहले चरण की लगभग 77 सीटों पर चुनाव हो चुका है। लेकिन असम की अगर हम बात करें तो 47 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान हुआ है। लेकिन इस मतदान के बाद एक बड़ा एग्जिट पोल सामने आया है और इस एग्जिट पोल में जो आंकड़े हैं वो चौंका देने वाले हैं। 47 सीटों में से अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में बताया जा रहा है 10 से 15 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ के गठबंधन के खाते में 20 से 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका, चौंकाने वाला है। यहां पर बीजेपी फिलहाल तो उस हद तक जैसा बताया जा रहा था कि बीजेपी पिछड़ जाएगी वैसा पिछड़ती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के कंपटीशन में बीजेपी पिछड़ गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आरएसएस के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगा है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल देश में कोरोना लगातार फिर से अपना पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते मामले देखे जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के आयोजन पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, सब कुछ बंद है, मगर आरएसएस की शाखाएं पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। आरएसएस की शाखाएं अभी भी खुली हुई हैं। कांग्रेस प्रदेश मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि जब कोरोना के चलते सब कुछ बंद है तो आरएसएस की शाखाओं के संचालन पर रोक क्यों नहीं लग रही है। कांग्रेस ने कहा कि शराब की दुकानों पर भी कोई असर नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस की शाखाओं के संचालन से कोरोना विस्फोट हो सकता है और यह बड़ा मामला सामने आया है। जब मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आखिर आरएसएस की शाखाओं को चलाने की अनुमति कौन दे रहा है, क्यों चलाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी लोगों ने देखा होगा निजामुद्दीन मरकज यानी कि तबलीगी जमात का जो मरकज है उसको लेकर के कितना हंगामा काटा गया, बीजेपी के कितने नेता सामने आए। लेकिन अब खुद उनके सहयोगी आरएसएस के शाखा चल रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो आप सोचिए इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है बंगाल में चुनाव से पहले एक भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन ही राजनीति में ऑडियो बम गया है। दरअसल पहले बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी का कथित ऑडियो जारी कर दावा किया है कि बीजेपी कार्यकर्ता से चुनाव में मदद मांगी, जबकि टीएमसी ने इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता मुकुल रॉय का एक कथित ऑडियो जारी कर दिया है जिसमें चुनाव के अंदर गड़बड़ी का एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि इस बातचीत में रॉय चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। हालांकि लाइव
हमारा चैनल द खबर टीवी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडियो में मुकुल रॉय कथित तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाना चाहिए कि प्रशासनिक आदेश पारित करके बंगाल के किसी भी मतदाता को राज्य के किसी भी बूथ पर बूथ एजेंट होने की अनुमति दी जाए। तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप के हवाले से कहा है कि इसमें मुकुल रॉय और शिशिर बजोरिया बात कर रहे हैं। मुकुल रॉय बजोरिया से कहते हैं कि उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करके नियमों को बदलने की मांग करनी चाहिए ताकि बाहरी लोगों को भी बूथ एजेंट बनने दिया जा सके। केवल स्थानीय लोगों को ही बीजेपी का बूथ एजेंट ना बनाया जाए। बीजेपी हर बूथ पर एजेंट देने में सक्षम है। और अब इस मामले के बाद बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। मुकुल रॉय और जो है शिशिर बजोरिया की बातचीत से ये साफ साबित होता है और ये गंभीर आरोप भी है कि आखिरकार इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के अंदर हस्तक्षेप करने की किस तरह से एक प्लानिंग तैयार की थी। खैर, इसका ऑडियो रिलीज हो गया है, इसका ऑडियो टेप लीक हो गया है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की गाजीपुर से आ रही है, जहां पर किसानों ने बड़ा हंगामा काट दिया है। रविवार देर शाम गाजीपुर में धरने पर बैठे किसानों के खेमों की बिजली काटे जाने पर किसानों में रोष फैल गया है। भाकियू कार्यकर्ताओं ने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के निर्देश पर सिवाया टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया है। हंगामा करते हुए टोल फ्री करा दिया गया है। इस दौरान विरोध करने पर कार्यकर्ताओं की टोल कर्मचारियों के साथ नोकझोंक भी हुई है। यानी कि अब किसानों की बिजली भी काटना शुरू कर दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर, जिसके चलते किसानों ने भी अपनी कार्रवाई टोल प्लाजा पर की है। टोल प्लाजा को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर राहुल गांधी का एक बार फिर से एनडीए और एआईएडीएमके पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अन्ना द्रमुक, जो कि तमिलनाडु एनडीए में गठबंधन सरकार चल रही है, के शीर्ष नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के चलते वो अमित शाह के आगे झुकने को मजबूर हैं। इस आरोप के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एमआईएम ने अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एंट्री कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने रविवार को जिला पंचायत सदस्य के विभिन्न वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 3 से अब्दुल वफा और वार्ड संख्या 5 से राशिदा खातून, वार्ड संख्या 6 से जमीलुद्दीन, वार्ड संख्या 8 से सुनील यादव, वार्ड संख्या 9 से सबीहा खातून जैसे कई कैंडिडेट्स को एमआईएम ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। दरअसल संत कबीर नगर से यह खबर आ रही है, जहां पर एमआईएम ने अपने कई कैंडिडेटों के चुनावी कैंपेन यानी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। तो यानी कि अब एमआईएम ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी एंट्री कर ली है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। असम में होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी की सहयोगी पार्टी और एनडीए का घटक दल भी हम कह सकते हैं कि जेडीयू ने अब असम के अंदर अपने 35 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, 37 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब देखना यह है कि जेडीयू बीजेपी का यह गठबंधन कब तक चलता है, क्योंकि जहां एक तरफ बिहार में जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ जो है असम के अंदर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में यानी कि जेडीयू चुनाव लड़ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में एक और नया कानून, आप सभी को पता होगा, एनसीटी बिल पहले पारित किया गया था। अब बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब सारी जो शक्तियां हैं अरविंद केजरीवाल से छीन करके एलजी के हाथों में चली जाएंगी। और इस कानून का विरोध लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। यानी कि अब जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा वो सिर्फ डमी के तौर पर काम करेगा। जो शक्तियां पूरी हैं वो एलजी के पास पहुंचा दी गई हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।